है गोविंद हे गोपाल हे मधुसूदन मदन मुरारी हे घनश्याम तेरे बिन बुझिया नहीं जाता प्यारे तेरे बिन बुझिया नहीं जाता तेरे बिन खाऊं नहीं तेरे बिन पीऊं नहीं तेरे बिन खाऊं नहीं तेरे बिन पीऊं नहीं हर दम रहूं उपास हे मनमोहन हे घनश्याम हे यदुनाथ हे रघुनाथ हे गोविंद हे गोपाल तेरे बिन बुझिया नहीं जाता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों 16वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ। प्रतिपक्ष में ये गीता का पाठ कंप्लीट सुनना और पढ़ना और सुनाना बहुत ही फलदायी होता है, अपने पितरों को मोक्ष देने वाला होता है। तो आप सभी सुने, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो काम करते करते आप वीडियो को ऑन कर दें मंदिर के सामने, और फिर आप पूरे घर में दीवारों के भी कान होते हैं उनको भी सुनाएं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 16वें अध्याय का महत्व सुनो। सोरठ देश के राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहे। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। उसके खेत से राजा ने और देश के महावत को बुलाया। कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नज़दीक नहीं आ सकता, और यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मारेगा। बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इसी हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देव देही पाई। विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर नित्य 16वें अध्याय का पाठ करता। समय आने पर राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का महात्म्य है। ऐसा श्री कृष्ण के 16वें अध्याय का फल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अध्याय 16वां अध्याय, पहले महात्म्य सुन लीजिए या फिर बाद में सुन लीजिए, लेकिन महात्म्य जरूर सुनना चाहिए दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, और सुन। कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं तो कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं उनकी बात सुन। वे निर्भय होते हैं, उनका हृदय निर्मल और शुद्ध होता है। मुझे जानने की लालसा और मुझसे सिमरते रहना, यथाशक्ति दान देना, इंद्रियां जीतना, यज्ञ करना और वेदों में गाई मेरी महिमा को सुनना पढ़ना, सहस्त्र शीर्षा प्राणों के स्त्रोत पढ़ना, कीर्तन और तपस्या करना, किसी जीव की हिंसा न करना, कोमल हृदय, सत्य वक्ता, क्रोध से दूर, शरीर रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करने वाला और इसे अधिक संचय न करने वाला, इसे त्यागी कहते हैं। सदा संतोषी, पर निंदा से दूर रहने वाला, सबको यथाशक्ति सुख देने वाला, निर्लोभी, पाप कर्मों से लज्जा करने वाला, चंचल स्वभाव से रहित, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखने वाला, जिसकी अवज्ञा कोई ना कर सके, ऐसा तेजस्वी जिसे सभी नमस्कार करें और कष्ट देने वाले को भी जो क्षमा करे, किसी को भी दुर्वचन ना कहे उसे क्षमावान कहते हैं। धैर्य रखे,
एक गोविंद की शरण में रहे, जो भी हो जैसा भी हो उसे भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करे, मेरी शरण में आकर सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहे। इसे धैर्य कहते हैं। देह को साध कर पवित्र स्नान कर अंतःकरण को श्वास प्रश्वास में नाम स्मरण कर पवित्र रखे, किसी को कष्ट ना देवे, किसी से अपनी पूजा मान्यता ना कराए, किसी को गुरु गुसाई ना बना बैठे। हे अर्जुन, यह मनुष्यों में देवताओं के लक्षण कहे गए हैं। अब असुरों के लक्षण सुन। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच न आचार और नहीं सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और अनेक आशारूप पापों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा और दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोहरूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन्य दान के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रों विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वालों को क्रूर अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनि में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध, लोभ और मोह यह नरक के द्वार हैं। हे सखे, हे प्रीतम, इनको त्याग कर जो इनसे मुक्त हैं, उन्हीं प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है। वही प्राणी परम गति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो शास्त्र समस्त विधि को त्याग कर यज्ञ, महोत्सव और दानादि करते हैं, उन्हें अपने इन कर्मों का फल नहीं मिलता और न ही उन्हें किसी प्रकार का सुख होगा, न ही वे परम गति को पावेंगे। इसी से हे अर्जुन, जो भले पुरुषों की निर्मल आत्मा है, वे कुछ यज्ञ, तप, दान करते हैं, शास्त्रों की विधि अनुसार करते हैं, ऐसे प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पाएंगे। इति श्रीमद्भगवद गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपदि भाग योगे नाम षोडशो अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। तेरे बिन खाऊं नहीं, तेरे बिन पीऊं नहीं, हरदम रहूं उपासी। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, मदन मुरारी, हे घनश्याम, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता। हे नाथ, हे कृष्ण मुरारी, हे घनश्याम, मैंने सबकी पूरी आपकी गीता का पाठ अपने पितरों के निमित्त आपके सामने सुनाया है, अपने दोस्तों को भी शेयर किया है। तो मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए और हमारा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए, मेरे बच्चों को सुखी कीजिए। हे नाथ, अपनी शरण में ले लीजिए सबको। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।